दोस्तों, मैं अतुल गुप्ता शेयर मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूँ। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में आज पहली बार मैं अपना एक वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें मैं 2 शेयर्स का जिक्र करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरी सोच काफ़ी फंडामेंटल होती है और इस फंडामेंटल के बेस पे ये मेरे मल्टी बैगर्स बनते हैं। पास में भी मैंने काफ़ी कुछ बोला था लोगों को, उन लोगों के 3-3, 5-5 गुना एक साल के अंदर वो प्राइस पहुँच गए। आज मैं आपको पहला शेयर का नाम बता रहा हूँ, वो कंपनी है IOL केमिकल। ये API फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल का ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है। इसका प्लांट बरनाला पंजाब में है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही लो पी का स्टॉक है। आप मान के चलिए आज के वैल्यूएशन में इसका जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो 700 है। हालांकि इसका फ्राइडे मार्केट क्लोज के बाद में रिज़ल्ट आया था और वो रिज़ल्ट इनलाइन था, थोड़ा सा डाउन साइड था, बट उसकी वजह बहुत क्लियर है कि ये कंपनी अपने कुछ एक्सपेंशंस कर रही है और इस पे के पास कोई लोन नहीं है। इस कंपनी का जो पी है वो आज की डेट में 10 का पी है और 10 के पी पर आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट की वैल्यूएशन क्या है और इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। ये कंपनी 2016-17 में अप्रॉक्सीमेट 600 करोड़ का बिजनेस करती थी और आज के टाइम में ये लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस करती है। अगर आप आज के इसका EPS 2021 का बोलेंगे तो पूरे साल का EPS है 76 और पिछले साल का EPS था 63। मतलब रैपिडली एवरी ईयर इट इज़ गोइंग अप एंड अप एंड अप। मैंने इस शेयर को क्यों पिक किया, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसके पास लोन नहीं है। इसने करीबन 400 करोड़ का लोन पिछले 4 साल में सारा रीपे कर दिया और ये अभी 2 प्लांट इसके अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और एक में इसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा करके इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो रेगुलर प्रोडक्शन दे रही है। इसलिए ये अगर मैं बोलूँ कि ये इथाइल एसिटिलीन का जो ये प्रोडक्शन है, इस ईयर में इसने अपनी कैपेसिटी 87,000 TPA से बढ़ा करके 1 लाख TPA कर दी है और ये आइबोप्रोफिन का जिसकी कैपेसिटी लगभग 12,000 टन पर एनम है, ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो जो आज के टाइम में आप फार्मा में ग्रोथ देखते हैं, सबसे बड़ा नाम आता है कि API में ग्रोथ है, तो ये कंपनी अपने आने वाले कुछ सालों में इतनी भयंकर ग्रोथ देने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका प्राइस अगर ये 700 का है तो मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर इसका 650 का रखा जाए तो इसका जो अगला टारगेट आएगा, जो कि 2 क्वार्टर के बाद में मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वो 1000 से 1200 रुपये के बीच में होगा। इससे कम की संभावना नहीं है। ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इसका PE 10 का है और सबसे बड़ी चीज़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 8 क्वार्टर में वो कम से कम 30% एंड अबव चल रहा है। अब आप बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका अप्रॉक्सीमेट 20 से 25% चल रहा है। तो इतनी हाईली वैल्यूड कंपनी होने के बाद ये प्राइस अभी नीचे क्यों है, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में ये कंपनी का शेयर प्राइस 180 का था और हाईएस्ट इसने जो बनाया है वो 890 रुपये बनाया है 1 साल के अंदर। ये 890 पे ये पीछे आया और आज की डेट में ये 700 रुपये पर ऑपरेट कर रहा है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी आइबोप्रोफिन की होने के बाद API का लगातार प्लांट एनहेंस कर रहा है और 2 नए प्लांट इसके ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उनकी संभावना है कि इस क्वार्टर में ये भी शायद चालू हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल बाद 1 साल बाद इसकी ग्रोथ पैटर्न क्या रहेगी और इसीलिए मैं इसको डार्क हॉर्स बोलता हूँ। और ये कंपनी का अगर मैं टारगेट देता हूँ तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि शायद 1200 का टारगेट भी कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा कम हो, क्योंकि ये कंपनी अब अपने ग्रोथ प्रोजेक्टाइल में काफ़ी तेज़ी से स्पीडली एनहेंस करेगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे API कंपनीज़ की अगर और API कंपनीज़ में कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे कम API का PE रेशो वाली कंपनी है। तो अपने आप में हिडन वैल्यू काफ़ी रखती है और इस हिडन वैल्यू के चलते अगले 2 क्वार्टर आपको इतना सरप्राइज़ करेंगे कि ये मल्टीपैकर के रूप में इसको पाएंगे आप। तो ये कंपनी का हुआ IOL केमिकल के बारे में।
दूसरी एक मेरी एक और कंपनी है जिसका नाम है नवभारत वेंचर्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरर है ऑल काइंड ऑफ फेरो एलाइज। ऑल काइंड ऑफ फेरो एलाइज में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी मल्टीनेशनल एरियाज़ में काम करती है। कई कंट्रीज़ में इसका एक्सपेंशन इसने किया है। और इस कंपनी को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी पर भी मैं बोलता हूँ कि इसमें लोन ना के बराबर है। दूसरा, अगर मैं इसकी पी की बात करूँ तो ये भी 10 के पी पर ऑपरेट कर रहा है। अगर मैं इसकी आज की सीएमपी की बात करूँ तो 91 के अराउंड चल रही है। ये कंपनी प्रमोटर काफ़ी तेज़ी से मार्केट से माल उठा रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसने पिछले 2 महीने में मार्केट से तकरीबन 1,80,00,000 शेयर इसने परचेज़ किए हैं और अभी भी शायद बायबैक इसका चल रहा है। मैं इसको क्यों बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसकी कंपनी का बुक वैल्यू भी 205 रुपये का है और ये 91 पर ऑपरेट कर रही है। इसका रिजल्ट हालांकि 17 जून को आने वाला है और इसने अपने प्रोजेक्शन शुरू कर दिए। हालांकि मैं इसको 75 से ट्रैक कर रहा था। आज की डेट में मैं हिम्मत जुटा पाया कि इसको भी मैं अपने रडार पे रखूं। अभी ये 91 पर ऑपरेट कर रही है। अगर मैं ये देखूं कि इसके पास में कुछ कैश रिजर्व बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके पास एक शुगर मिल भी है और उसको शायद इसकी सेल आउट होने की संभावना है। उसका लैंड मशीनरी वगैरह जितना भी है वो सेल करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल में एनहेंस करेगा। और सबसे अच्छी चीज़, लो पी, नो डेट, प्रमोटर की बल्क बाइंग मार्केट से, ओपन मार्केट से, ये सारे इंडिकेशन इसको भी मल्टीबैगर होने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप नवभारत वेंचर में भी अगर 90 का आप टारगेट लेके चले कि 90 की परचेज प्राइस के आसपास 5% माइनस का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जिसके जाने के चांसेस बहुत कम है। आने वाले टाइम में अगले 2 क्वार्टर में ये कंपनी भी आपको 150 से ऊपर का रेट दे जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको आईओएल केमिकल का बोला, आज की प्रेजेंट वैल्यू 700, उसका जो स्टॉप लॉस आप अगर रखेंगे तो 650, टारगेट 1200 प्लस। तो बहुत मुश्किल से आज शायद मैं हिम्मत जुटा पाया कि कोई वीडियो आपको मैं दूं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों मल्टीबैगर कैटेगरी के स्टॉक है। अगर थोड़ी मेरी मैं इसको अपने क्या बोलूं कि इसको मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे प्रमोट करेंगे तो आने वाले टाइम में मैं और भी नए वीडियोस आपको दूंगा। लगभग मैं फंडामेंटली राय रखता हूँ। फंडामेंटल्स का मतलब है कि इसके सारे जो प्रोजेक्शंस हैं और जो भी इसके फंडामेंटल एनालिसिस है वो मेरी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ के बेस पर अगर मैंने पिछले टाइम में मैंने लोगों को 8 स्टॉक दिए थे अगस्त के महीने में, और वो सारे स्टॉक जो है वो 2 से 5 गुना हो गए हैं, जबकि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का मेरे को सहयोग देंगे और इससे अच्छे मैं स्टॉक्स आपको ला करके दूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि मैं भी अपने को एक हिम्मत जुटा पाऊँ। धन्यवाद।